हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मोबाइल आईपी कंसेप्ट। सो मोबाइल आईपी एक्चुअली होता क्या है। इस मोबाइल आईपी को जानने से पहले हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो एक्चुअली राउटर के द्वारा काम में लिया जाता है। राउटर आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सिस्टम किस नेटवर्क में है और उसके अकॉर्डिंग वो पैकेट को ट्रांसफर करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से। सो हमारा एक आईपी एड्रेस होगा हमारे सिस्टम का, और वो जो मूवी के जो पैकेट होंगे वो उस एड्रेस का लेबल लिए हुए होंगे, तभी तो वो राउटर उस पैकेट को हमारे सिस्टम तक ट्रांसफर कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि यदि मेरा सिस्टम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, सो उस कम्युनिकेशन को एक्टिव कैसे रखा जाए। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि जब हम नेटवर्क चेंज करेंगे तो हमारा एड्रेस चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मोबाइल आईपी का कंसेप्ट आया। लेकिन मोबाइल आईपी के कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले एक पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई हम नेटवर्क चेंज कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस भी चेंज हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भाई आप जब भी अपना एड्रेस चेंज करो तो राउट सॉरी इस पहला सॉल्यूशन ये है कि इसमें एड्रेस चेंज नहीं होगा। आपका जो एड्रेस है आप दूसरे नेटवर्क में जाओगे तो भी वही एड्रेस रहेगा। बस होगा क्या, राउटिंग टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर को पता होना चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है अब इसका नेटवर्क ये है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम यदि फ्रिक्वेंटली नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, सारी राउटिंग टेबल में ये डेटा चेंज करना एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसमें टाइम भी लगेगा। दूसरा है कि भाई आप जब भी दूसरे नेटवर्क में जाओ तो उस नेटवर्क का एड्रेस आपको असाइन कर दिया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा डेटा सर्वर से हमारे आईपी के लिए आ रहा है, और हमारा आईपी जब चेंज होगा तो हमारी मशीन को वो डेटा नहीं मिलेगा, तो कम्युनिकेशन ब्रेक होगा ही होगा। तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है मोबाइल आईपी। सो मोबाइल आईपी क्या बोलता है कि आ- आप जब किसी दूसरे नेटवर्क में जाते हो तो आपका पहले वाला एड्रेस भी एग्जिस्ट करता है और न्यू एड्रेस भी आपको असाइन हो जाता है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर के बाहर रह रहे हैं। ओके, तो हमारे जो भी लेटर्स जो आएंगे वो हमारे घर पे आते हैं, और घर वाले हमें क्या करेंगे, घर वाले हमें हमारे करंट एड्रेस पे वो सेंड कर देते हैं। ओके, तो हमारे एक तरह से दो एड्रेस है, एक है होम एड्रेस, एक है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब ये कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस हम श्योर नहीं है, क्योंकि हम जब भी अपना एड्रेस देंगे तो हम अपना घर का एड्रेस देते हैं। इन केस कि हम हमारी जॉब और या हम जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कंफर्म नहीं है। लेट से कि हम 2 महीने के लिए दिल्ली में, 2 महीने के लिए जयपुर में, 2 महीने के लिए कहीं और है, तो हम क्या करेंगे, कि हमारे पास पैकेट प्रॉपरली पहुंचे, हम अपने घर का एड्रेस देते हैं। अब घर वालों को पता होता है हम कहाँ पर है, तो घर वाले हमें वो पहुंचा देते हैं। तो मोबाइल आईपी का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। सो मोबाइल आईपी में दो एड्रेस होते हैं, एक एड्रेस बोलते हैं होम एड्रेस। तो होम एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है, तो हमारा सिस्टम जिस नेटवर्क से सबसे पहले अटैच होता है उस टाइम पे हमारे सिस्टम को जो आईपी एड्रेस मिलता है उससे बोलते हैं होम एड्रेस। सो जैसे कि ये सिचुएशन है, इसमें इस नेटवर्क में ये सिस्टम सबसे पहले अटैच हुआ, इसको ये आईपी मिला हुआ है, तो इस आईपी को बोला जाएगा होम एड्रेस। अब मान लीजिए कि थोड़े टाइम बाद ये यूजर दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट हो गया, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब ये जब यहाँ यहाँ से जब कनेक्ट करेगा इसे दूसरी आईपी मिलेगी। ओके, सो ये जो आईपी होगी वो हो जाएगी इसकी केयर ऑफ एड्रेस। ओके, सो होम एड्रेस हमारा जिस जिससे इनिशियली अटैच था, यानी कि जो होम नेटवर्क है। ओके, और कॉरेस्पॉन्डेंस सॉरी केयर ऑफ एड्रेस जिस नेटवर्क में रिसेंटली यूजर ने मूव किया है। लीव दिस पार्ट। ओके, सो दो एड्रेसिंग हो गई, होम एड्रेस जो कि होम नेटवर्क का होगा, केयर ऑफ एड्रेस
जो कि नए नेटवर्क का एड्रेस होगा। सो हमारे पास ये सिचुएशन है, ये मोबाइल होस्ट है। मोबाइल होस्ट मीन्स ये जो होस्ट है ये मूव करता रहता है, कभी एक नेटवर्क है कभी दूसरे नेटवर्क में। तो इसका होम एड्रेस तो ये है जहाँ ये पहले था, जो कि इस नेटवर्क का है, और केयर ऑफ एड्रेस है ये करंट नेटवर्क का। अब ये जो राउटर है, ये जो राउटर है जो कि होम नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये राउटर को हम बोलते हैं होम एजेंट, और इस राउटर को बोला जाएगा फॉरेन एजेंट। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी है मोबाइल आईपी में। मोबाइल नोड जो कि हमारा सिस्टम होगा, जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव हो रहा है। होम एजेंट जो कि राउटर है होम नेटवर्क के अंदर। फॉरेन एजेंट राउटर है फॉरेन नेटवर्क के अंदर। अब किसी किसी सिचुएशन में क्या होगा, राउटर होगा ही नहीं, तो हमारी जो डिवाइस है, हमारा जो सिस्टम है, वो खुद ही एजेंट की तरह काम करेगा। केयर ऑफ एड्रेस, जो जब भी हम नए नेटवर्क में मूव करेंगे उस टाइम पे जो एड्रेस मिलेगा हमारे सिस्टम को, वो है केयर ऑफ एड्रेस। कोरस्पॉन्डेंट नोड, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता है। अब बात यह है कि कम्युनिकेशन होगा कैसे। हमारे पास दो दो एड्रेस है, तो होगा क्या कि हमारा जो होम एड्रेस है वो सबको पता होगा। ओके, कोई दूसरा सिस्टम है वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, उसे केवल हमारा होम एड्रेस पता होगा, उसे हमारा केयर ऑफ एड्रेस नहीं पता होगा। तो वो क्या करेगा, अपने डेटा पैकेट हमारे होम नेटवर्क में भेजेगा होम एजेंट के पास। अब होम एजेंट को क्या हमारी करंट लोकेशन के बारे में पता होगा कि करंटली हम किस नेटवर्क के अंदर हैं, तो वो उस पैकेट को भेज देगा हमारे नेटवर्क के राउटर जो कि फॉरेन एजेंट है उसके पास, और फॉरेन एजेंट हमें वो डिलीवर कर देता है। सो जो एड्रेस को जो एड्रेस में ये जो ट्रांसपेरेंट चेंज है, इनको कौन प्रोवाइड करता है, ये होम एजेंट फॉरेन एजेंट। इसका मतलब क्या है ट्रांसपेरेंट चेंज का, कोई बाहर वाला सिस्टम हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसने तो हमारे होम एड्रेस पे भेज दिया। अब उसे नहीं पता है कि भाई होम एड्रेस से ये पैकेट फॉरेन एजेंट के पास गया है, फॉरेन एजेंट ने ये पैकेट उस नोड तक पहुंचाया, उसे मतलब ही नहीं है, उसे तो बस पैकेट अपना फॉरेन उसको हमारे होम एड्रेस में भेज दिया, दैट्स इट, उसका काम हो गया। सो लेट्स सी कि कम्युनिकेशन होगा कैसे। सो ये है मोबाइल नोड जो कि हमारा सिस्टम है, ये है फॉरेन एजेंट, ये है फॉरेन नेटवर्क, और ये है हमारा होम नेटवर्क। तो हम हमारा जो डिवाइस था, हमारा जो सिस्टम था, पहले इस नेटवर्क में था। ओके, और इसने हम मूव कर लिया दूसरे नेटवर्क में, तो उसके दो एड्रेस हो गए, होम एड्रेस एंड केयर ऑफ एड्रेस। होम एड्रेस होगा इस नेटवर्क का और केयर ऑफ एड्रेस होगा इस नेटवर्क का। अब ये कोई सिस्टम है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट नोड है, ये हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है। इसे हमारे केयर ऑफ एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। इसे पता है कि भाई मैं जिस नोड से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ वो इस नेटवर्क में है, तो ये अपने डेटा पैकेट पे हमारा होम एड्रेस डाल के उसे ट्रांसमिट कर देगा। तो वो पैकेट कहाँ आएंगे, होम एजेंट के पास। अब होम एजेंट को क्या हमारी करंट लोकेशन के बारे में पता होता है, तो होम एजेंट चेक करेगा भाई कौन से एड्रेस के लिए पैकेट आया है, और इसे पता होगा ये एड्रेस तो अभी अवेलेबल है ही नहीं, तो ये एड्रेस जिस नेटवर्क में अवेलेबल है ये उस पैकेट को एक दूसरे पैकेट में डाल के इस फॉरेन एजेंट को भेज देगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं टनलिंग। ओके, ये जो जो पैकेट इसके पास आया एज इट इज उस पैकेट को दूसरे पैकेट में रखा, और उस दूसरे पैकेट पे एड्रेस लगा दिया इसके केयर ऑफ एड्रेस का, तो ये वो पैकेट यहाँ आएगा। ओके, और ये उस पैकेट को डिलीवर कर देगा मोबाइल नोड को। तो इस तरीके से क्या है कि इसे पता भी नहीं चला, इसे मतलब भी नहीं है कि कैसे कैसे पैकेट जा रहा है, पैकेट डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, वर्क इज डन। अब यदि ये कम्युनिकेशन यहां से होना, जैसे अभी से पैकेट मिल गया, अब मान लो इस मोबाइल नोड को, इस नोड को कुछ भेजना है,
तो जब ये पैकेट रिसीव करेगा तो इसमें सेंडर का एड्रेस होगा जो कि इसका होगा, तो इसे सेंडर का एड्रेस पता होगा, तो इसको जब भी कम्युनिकेशन करना होगा ये डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट कर लेगा, और सो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो ये है मोबाइल आईपी का बेसिक कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।